दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है नॉलेज एंटरटेनमेंट। हमेशा की तरह आज का भी जो मैंने विषय चुना है वो नॉलेज से भी संबंधित है और एंटरटेनमेंट से भी। हर व्यक्ति जानना चाहता है कि उसका मस्तिष्क, उसका दिमाग, उसका ब्रेन क्या है, कैसे काम करता है, हमारी मेमोरी क्या है, किस तरह से हम अपनी मेमोरी से अधिक काम ले सकते हैं, क्या खुराक है इसकी, वगैरह वगैरह। इस तरह के बहुत सारे सवाल हमारे दिमाग में अक्सर घूमते रहते हैं। तो चलिए उन्हीं सवालों के जवाबों के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो हमारा मस्तिष्क है, जो दिमाग है, इसके 4 प्रमुख हिस्से हैं, 4 पार्ट्स हैं, 4 भाग हैं, जिनमें एक है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन, तीसरा है हिंड ब्रेन और जो चौथा हिस्सा है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड के साथ अटैच है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, जिसे हम शॉर्टकट में CNS भी कह देते हैं। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है इसकी लंबाई लगभग 17 इंच यानी कि 43 सेंटीमीटर्स के लगभग, 43 सेंटीमीटर के लगभग होती है और इसी के ऊपर हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वर्टिब्रल के साथ जो है अटैच है, वहाँ से उसे सपोर्ट मिलती है। और जो हमारा मस्तिष्क है, दिमाग जो हमारा है, ये प्रमुख तौर पर अगर कहें तो 4 तरह की सेंसेस को कंट्रोल करता है, जिसमें सबसे पहले है विजन यानी कि देखना, हियरिंग यानी कि सुनना, तीसरा है टेस्ट एंड स्मेल और चौथा है टच एंड पेन। सो ये 4 तरह की जो सेंसेस हैं, ये हमारा जो ब्रेन है ये इन चारों को कंट्रोल करता है। मुख्यतः अगर देखा जाए तो इस प्लेनेट पर, इस दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। 2 तरह के लोग बहुतायत में हैं और तीसरे तरह के लोग जो हैं वो बहुत कम हैं। कुछ लोग लेफ्ट ब्रेन होते हैं, कुछ लोग राइट ब्रेन होते हैं। दरअसल ऐसा है कि जो दिमाग है, जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, इसका जो आकार है एक अखरोट की तरह है, जिसके 2 हिस्से हैं, लेफ्ट और राइट। कुछ लोगों का जो लेफ्ट हिस्सा है, लेफ्ट पार्ट है, वो ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू राइट। कुछ लोगों का राइट पार्ट ज़्यादा डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट। तो इस तरह 2 तरह के लोग होते हैं, लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन। अब ये कैसे पता चले कि आप लेफ्ट ब्रेन हैं या राइट ब्रेन हैं? तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप लॉजिक में, रीजनिंग में एक्सपर्ट हैं, अगर आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में एक्सपर्ट हैं, अगर आप इमेजिनेशन में एक्सपर्ट हैं तो आप लेफ्ट ब्रेन हैं। अगर आप लिटरेचर में एक्सपर्ट हैं, लैंग्वेज के माहिर हैं, अगर आप जनरल नॉलेज में आपका विशेष ध्यान है, अगर आप जजमेंट की लाइन में हैं तो आप राइट ब्रेन हैं। और अगर आप में दोनों तरह की क्षमताएं हैं, लेफ्ट ब्रेन वाली भी और राइट ब्रेन वाली भी, तो आप दुनिया के 0.01% उन भाग्यशाली लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो कि बैलेंस्ड ब्रेन जिनको कहा जाता है, जो कि तीसरी कैटेगरी है। बहुत कम लोग होते हैं, यूं समझ लीजिए आपके 10,000 में से कोई एक व्यक्ति होता है जो बैलेंस्ड ब्रेन होता है। नहीं तो आमतौर पर व्यक्ति या तो लेफ्ट ब्रेन होता है या फिर राइट ब्रेन होता है। आपको ब्रेन डेवलपमेंट के लिए एक छोटी सी बात और बता दूं कि अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा ऊंची आवाज में पढ़ता है कुछ भी, चाहे वो ABCD है, चाहे 1 2 3 4 है, चाहे हिंदी है या कोई और भी भाषा है या कुछ भी पढ़ रहा है, अगर 5 साल से कम उम्र का बच्चा ऊंची आवाज में पढ़ता है तो उसकी ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से होती है एज कंपेयर टू द अदर चाइल्ड। हमारे ब्रेन का लगभग 75% जो है वो वाटर है, पानी है।
ब्रेन का जो एवरेज भार है, जो वेट है, वो लगभग 1.36 किलोग्राम है। यानी कि आपके एवरेज शरीर से आप समझ सकते हैं कि ये 2 या 3% होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन जितनी भी एनर्जी आप लेते हैं अंदर, ऑक्सीजन आप लेकर जाते हैं अपने शरीर में, ऑक्सीजन का लगभग 80% आपका ब्रेन में चला जाता है। और जो एनर्जी लेवल आपके अंदर बढ़ता है तो उसमें से भी लगभग 25% जो एनर्जी है, 25% एनर्जी वो आपके दिमाग में चली जाती है। हालांकि ये शरीर का बहुत बड़ा भाग नहीं है, सिर्फ 2 या 3% है, लेकिन फिर भी ये आपकी 25% एनर्जी और 80% ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है। अब आप ये जानिए कि आपका जो ब्रेन है उसमें क्या है और वो कैसे काम करता है। एक औसत दिमाग में, ब्रेन में लगभग 1 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स होते हैं और लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपकी मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और ये सभी जो हैं ये बहुत बारीक अनविजिबल वायर्स, तारों के साथ जुड़े होते हैं। और जो आपके दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स हैं, ये सभी न्यूरॉन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में नहीं होते हैं। इन्हें एक्टिवेटेड किस तरह से करना है ये भी अभी आपको आगे पता चलेगा इसी वीडियो में। तो जो बेसिक है कि आपके अंदर, आपके ब्रेन में 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। 100 बिलियन का मतलब आप समझ सकते हैं कि 1 के बाद आप 11 जीरो और लगा दीजिए तो 100 बिलियन आपके पास बनेगा। तो इतने न्यूरॉन्स हैं आपके पास। और एक सिंगल जो न्यूरॉन है वो मैं आपको बता दूं कि 800 पेजों की 1000 पुस्तकों को मेमोराइज करने में सक्षम है, एलिजिबल है। तो आप कितने पेजेस लर्न कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में? तो आप 800 गुणा 1000 गुणा 100 मिलियन कर लीजिए। तो जो नतीजा आपके पास आने वाला है वो 8 के बाद आप 16 जीरो लगा दीजिए। तो जो संख्या बनेगी उतने पेजेस आप मेमोराइज कर सकते हैं। इतनी क्षमता आपके दिमाग की है, इतनी कैपेसिटी आपकी, इतनी मेमोरी आपकी है। तो अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि उसकी मेमोरी ज़्यादा है, मेरी कम है, तो ये सिर्फ एक मिथ है, एक झूठ है। मेमोरी लगभग सभी की बराबर है और एक तरह से आप यूँ कह सकते हैं कि असीमित है, इसकी कोई सीमा ही नहीं है। लेटेस्ट कंप्यूटर भी जो मार्केट में अवेलेबल है उसकी मेमोरी से भी आपकी जो मेमोरी है वो मिलियन बिलियन टाइम्स ज़्यादा है। तो ये तो हम एक न्यूरॉन की बात कर रहे थे। तो दूसरी बात यह है कि जो न्यूरॉन आपके मस्तिष्क में है ये भी 2 तरह के हैं। इनमें से कुछ मूवेबल न्यूरॉन्स हैं और कुछ फिक्स्ड न्यूरॉन्स हैं। जो मूवेबल न्यूरॉन्स हैं वो आपके दिमाग में कंटिन्यूसली घूम रहे हैं, आपके नर्व्स के अंदर, जो कि मैंने कहा कि वायर्स हैं, बहुत बारीक वायर्स जो नज़र भी नहीं आती, माइक्रोस्कोप से नज़र आएंगी। तो ऐसी जो ब्रेन वायर्स हैं, नर्व्स हैं, उनकी टोटल लंबाई जो एक औसत ब्रेन के अंदर है, अगर आप सभी नर्व्स को एक साथ जोड़ दें एक ब्रेन में से निकाल के और एक लंबी तार बना दें तो उस तार की जो लंबाई है वो लगभग 1,60,000 किलोमीटर है। तो इतनी लंबी तारों का एक गुच्छा आपके दिमाग के अंदर है जिसमें आपके न्यूरॉन्स जो हैं, जो मूवेबल न्यूरॉन्स हैं, वो कंटिन्यूसली उसमें घूम रहे हैं। और जो ये न्यूरॉन्स हैं इनका अलग अलग टाइम पीरियड है। कोई न्यूरॉन है जो 10 मिनट बाद अपनी पोजीशन पर वापस आ जाता है, कोई न्यूरॉन 20 मिनट बाद, कोई 1 घंटे बाद, कोई 2 घंटे बाद, कोई 24 घंटे बाद, कोई 1 हफ्ते बाद, कोई तो महीने बाद, और कोई न्यूरॉन शायद साल बाद भी अपनी पोजीशन पर वापस आता है। तो ये न्यूरॉन्स जो है इनका अलग अलग टाइम पीरियड है और ये रिस्पॉन्सिबल है आपकी अनकॉन्शियस मेमोरी के लिए। अक्सर आपके साथ ऐसा होता है कि आप जब सुबह उठते हैं तो एकदम से आप चौंक जाते हैं, भूल जाते हैं कि रात को मैंने कार की चाबी कहाँ रख दी, मोबाइल कहाँ रख दिया, मैंने रात को चप्पल कहाँ उतारी थी, मेरा पेन कहाँ रख दिया, मैंने ढूंढ रहा हूँ मिल नहीं रहा।
मोबाइल का चार्जर कहाँ है, वगैरह वगैरह बहुत से सवाल होते हैं और आप उनको ढूंढते रहते हैं, काफ़ी देर परेशान होते हैं, आपको नहीं मिलते, आपने चश्मा कहाँ रख दिया आप भूल जाते हैं। फिर अचानक आपके दिमाग में एकदम से झटके से याद आता है कि हाँ सच, मोबाइल का चार्जर मैंने फ्रिज के पास रखा था, या चप्पल तो मैंने दरवाजे के पीछे उतारी थी, या चश्मा मैंने डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा था। तो इस तरह से एकदम से आपको याद आता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से याद आ रहा है। बात यूँ है कि जब आपने अपना मोबाइल या मोबाइल का चार्जर रखा था, या आपने जब चप्पल उतारी थी, या आपने जब अपनी ऐनक या चश्मा डाइनिंग टेबल पर रखा था, तो उस समय जो न्यूरॉन एक उसको अपनी मेमोरी में लिया जिसने, वो एक मूवेबल न्यूरॉन था और वो अपना घूमने निकल गया। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि न्यूरॉन्स मूव कर रहे हैं, तो वो भी मूव किया उसने और अपनी पोजीशन छोड़ दी। अब जब वो न्यूरॉन अपनी पोजीशन पर दोबारा आएगा, तभी आपको याद आएगा कि आपने वो पर्टिकुलर चीज़ कहाँ पर रखी थी। तो जब वो न्यूरॉन वापस आता है तो आपको एकदम से उसी समय याद आता है, हाँ सच, मैंने चश्मा डाइनिंग टेबल के ऊपर रखा था। तो क्या हुआ कि वो जो अनकॉन्शियस मेमोरी में जो न्यूरॉन जो उसके लिए मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल था, उसका टाइम पीरियड हो गया, वो अपनी जगह पर वापस आया और आपको एकदम से याद आ गया। दूसरे होते हैं हमारे दिमाग में फिक्स्ड न्यूरॉन्स, जो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इनकी जो खुराक है वो होती है फिश ऑयल, या आप यूँ कह सकते हैं कि विटामिन ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 या ओमेगा 12। और सी फूड में ये विटामिन ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वो लोग जो सी शोर के नज़दीक के शहरों में रहते हैं, उनकी फिक्स्ड मेमोरी जो है वो एज़ कंपेयर टू अदर पीपल ज़्यादा होती है। वो चीज़ों को ज़्यादा लंबे समय तक याद रख सकते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप अपनी ब्रेन का, अपनी मेमोरी का सही इस्तेमाल नहीं करते, अगर आप अच्छी बातों को नहीं सोचते, अगर आप ब्रेन एक्सरसाइजेज नहीं करते, अगर आप दिन में कोई लिटरेचर नहीं पढ़ते, अगर आप अपने दिमाग पर, अपने मस्तिष्क पर ज़्यादा जोर नहीं देते, तो एक डर है कि आपके दिमाग के लगभग 85,000 ब्रेन सेल्स एक दिन में नष्ट हो जाते हैं। और जितने ज़्यादा आपके ब्रेन सेल्स नष्ट होते चले जाते हैं, उतनी ही आपके ऊपर समस्या आती है एजिंग की। झुर्रियाँ पड़ना, बालों का सफ़ेद हो जाना, ये सब इसी तथ्य पर निर्भर करता है कि आप अपने मस्तिष्क पर, आप अपने ब्रेन पर कितना ज़्यादा जोर डालते हैं। ये इस बात पर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है। एक और बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे दिमाग में इंफॉर्मेशन जाती है ब्रेन से शरीर के बाकी हिस्सों में, या ब्रेन से ही एक सेल से दूसरे सेल में या न्यूरॉन्स में, तो उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उसकी जो कम से कम गति, कम से कम स्पीड है, वो लगभग 470 किलोमीटर प्रति घंटा है। इतनी स्पीड से आपके दिमाग में जो इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंफॉर्मेशन जो हैं वो ट्रांसमिट हो रही हैं और कंटिन्यूसली हो रही हैं। यॉर्निंग, जिसे हम जम्हाई लेना कहते हैं, हो सकता है कि सामने बैठे व्यक्ति को अच्छा ना लग रहा हो, कोई आदमी जम्हाई ले रहा है या यॉर्निंग कर रहा है तो, लेकिन यॉर्निंग आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को कूल करने में, ठंडा करने में बहुत ही ज़्यादा मददगार है। एक बात आप ये भी समझ लीजिए कि जो आपका ब्रेन है, ये सारी उम्र आपके जन्म से लेकर आपके मृत्यु तक लर्न करने की अपनी एबिलिटी को कभी नहीं खोता। आप किसी भी उम्र पर हों, आपके अंदर लर्निंग कैपेसिटी हमेशा होती है, आपके अंदर चेंजिंग कैपेसिटी हमेशा होती है, और आपके अंदर न्यू सिचुएशंस को एडॉप्ट करने की कैपेसिटी भी हमेशा ही होती है। जब आपका जन्म होता है तो उस समय जो ब्रेन, जो आपका ऑर्गन है, उसका जो साइज है वो अन्य ऑर्गन्स की अपेक्षा थोड़ा सा बड़ा होता है। इसीलिए जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो देखने में कुछ कुछ एलियंस जैसे लगते हैं। उसका कारण यही है कि जो ब्रेन है, जो ब्रेन ऑर्गन है आपके शरीर में,
उसका साइज जन्म के समय बाकी ऑर्गन्स के कंपैरिजन में, उनके मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। आपका ब्रेन बहुत अजीब है। जो आपके इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स की अगर मैं बात करूं ए से लेकर जेड तक, तो इनमें से 13 अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जिनकी प्रोसेसिंग भी लेफ्ट पार्ट में होती है और वो रीड भी लेफ्ट पार्ट में ही होते हैं। 12 अल्फ़ाबेट ऐसे हैं जिनकी प्रोसेसिंग राइट में होती है और वो रीड भी राइट पार्ट में ही होते हैं। लेकिन एक अल्फ़ाबेट है एफ, यानी कि एफ फॉर फिश की बात कर रहे हैं हम। तो एफ एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जिसकी प्रोसेसिंग तो लेफ्ट पार्ट में होती है, लेकिन यह रीड राइट पार्ट में होता है। और कई जगह पर जो एफ है उसको लेफ्ट पार्ट में जो प्रोसेस का वो एफ के तरह ही हो रहा है, लेकिन उसकी जो रीडिंग हो रही है वो वी की तरह हो रही है, वी फॉर वैन। और इनमें से एक बहुत कॉमन वर्ड जो है वो है ऑफ। ऑफ जो है वो लेफ्ट पार्ट आपका ब्रेन का रीड कर रहा है ओ एफ ऑफ, लेकिन राइट पार्ट उसे रीड कर रहा है ओ वी ऑफ। और अगर आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दे देता हूं, आप इसे कर सकते हैं और इससे आपको इसकी सत्यता जो है वो प्रमाणित भी हो जाएगी। आप इंग्लिश में टाइप किया हुआ कोई भी एक पेज लीजिए और उसमें से आप टोटल एफ काउंट कीजिए कि एफ कितनी बार आया है। मेरी बात का विश्वास कीजिए, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, लेकिन आपके नंबर ऑफ एफ जो आप काउंट करेंगे वो उस पेज पर जो एफ हैं उनकी काउंटिंग से लगभग 75 या 80% ही होंगे, इससे अधिक नहीं होंगे। कारण जो ऑफ उस पेज पर आएंगे जितनी बार भी, वो आपके ब्रेन में ऑफ रीड होगा और वो आपके एक बार मिस जरूर होंगे। दूसरी बार जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो आप सभी ऑफ जो है उनको काउंट करेंगे तो आप देखेंगे कि जो पहले आपने एफ काउंट किए थे वो एक्चुअल एफ की अपेक्षा 75 या 80% ही है। जो मेंटल पजल्स हैं, ब्रेन गेम्स हैं, इनको खेलना, सस्पेंस वाली स्टोरीज को पढ़ना या स्ट्रेस मैनेजमेंट से संबंधित वीडियोस को देखना, ये आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने में मदद करता है और न्यू न्यूरॉन्स के जन्म में भी ये आपकी बहुत मदद करता है। अगर आप सुडोकू गेम खेलते हैं, कोई भी और ब्रेन गेम खेलते हैं, आप मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिक से संबंधित कोई खेल खेलते हैं, आप कोई सस्पेंस से भरी स्टोरी पढ़ते हैं जिसमें आपको अंत तक सस्पेंस बना रहता है कि क्या होगा, क्योंकि आपका दिमाग निरंतर सोचता रहता है कि अब आगे क्या होगा, या आप स्ट्रेस मैनेजमेंट से जुड़ी वीडियोस देखते हैं तो आपके दिमाग में जो न्यूरॉन्स जो डीएक्टिवेटेड फॉर्म में हैं वो एक्टिवेट होते हैं और नए न्यूरॉन्स का जन्म भी होता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ कि जब आपको गुस्सा आता है तो क्या होता है कि जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो आपकी क्रिएटिव थिंकिंग को ओवरटेक कर देता है और इसे नॉर्मल होने में लगभग 18 से 20 मिनट का समय लगता है। तो अगर एंगर मैनेजमेंट के किसी वीडियो लेक्चर में कभी आपने सुना हो या कहीं आपने पढ़ा हो कि आप 1 से लेकर 10 तक काउंट करें तो आपका गुस्सा शांत हो जाएगा, तो वो गलत है, एक मिथ है। 18 से 20 मिनट तक जाने के लिए आपको 1 से लेकर 1200 तक गिनती करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर आपका जो लिम्बिक सिस्टम है वो वापस दोबारा नॉर्मल हो पाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग की जो ओवरटेकिंग है उससे निकल पाएगा। क्रिएटिव थिंकिंग एक बार फिर आपकी ओवरटेक कर जाएगी लिम्बिक सिस्टम को और आप अपनी एंगर से छुटकारा पा सकेंगे। तो 1 से 10 तक का जो गिनती का फंडा है वो एक मिथ है और आपने आजमाया भी होगा। 1 से लेकर 10 तक गिनती गिनने से आपका जो गुस्सा है वो अक्सर शांत नहीं होता। मैं एक बात और आपसे शेयर करना चाहूँगा कि जो आपकी मेमोरी है ये बेसिकली 2 तरह की है, ऑडियो मेमोरी और विजुअल मेमोरी। ऑडियो मेमोरी की अगर हम बात करें तो जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, लेकिन जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी आप उसे दोबारा रिकॉल करना चाहेंगे तो आप उसका 15 या 20% तक आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप किसी मूवी को देख रहे हैं, किसी फिल्म को देख रहे हैं, तो उसके जो सीन है आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेंगे क्योंकि वो आपके विजुअल मेमोरी पार्ट में जा रहे हैं।
यहाँ पर मैं एक बात आपको और भी बता दूँ कि जो आपकी मेमोरी है, विजुअल मेमोरी जिसे हम कहते हैं, वो बिल्कुल भी वीडियो मेमोरी नहीं है, वो फोटोग्राफिक मेमोरी है। आप किसी भी पिक्चर को या अपनी ज़िंदगी में होने वाले किसी भी इवेंट को उस तरह से अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। आपके दिमाग में सिर्फ जो महत्वपूर्ण लम्हे हैं, जो इम्पॉर्टेंट बिट्स हैं, उनके स्नैपशॉट चले जाते हैं और उन स्नैपशॉट्स को जोड़ जोड़ कर आप उस पूरी इवेंट को देख सकते हैं। लेकिन एक वीडियो की तरह अगर आप अपने दिमाग में उसे देखना चाहें तो आप नहीं देख सकते। अगर मैं आपके विज़न की बात करूं कि आप कितनी दूर तक देख सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से ही कहेंगे कि अगर मौसम साफ हो तो 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक मैं देख सकता हूं। लेकिन आपके ब्रेन में तीसरे हिस्से में, जिसे हम हिंड ब्रेन कहते हैं, हिंड ब्रेन में भी आपकी 2 आईज हैं और उन 2 आईज से आप दूर दूर तक अनलिमिटेड डिस्टेंस तक देख सकते हैं। यहाँ तक कि आप इस समय भी अगर चाहें, अगर आप अपने ऑफिस में नहीं बैठे हैं क्योंकि लॉकडाउन है, आजकल आप लोग अपने घरों में हैं, तो आप अपने घर पर बैठकर अपने दिमाग में अगर देखना चाहें तो आपको आपका ऑफिस भी नज़र आएगा, आपके ऑफिस का दरवाज़ा नज़र आएगा, आपके ऑफिस की टेबल नज़र आएगी, कुर्सी नज़र आएगी, आपको सब कुछ नज़र आएगा। अपने ऑफिस की बिल्डिंग नज़र आएगी, वहाँ तक जाने वाली हर सड़क नज़र आएगी, और वो भी आप आंखें बंद करके देख सकते हैं क्योंकि आपके हिंड ब्रेन की जो 2 आंखें हैं वो आपको ये सब चीज़ें दिखा सकती हैं। एक बात और, नॉर्मल लेबोरेटरी टेस्ट में देखा गया है कि जो रैट्स हैं वो ब्रेन टेस्ट में कई बार ह्यूमन ब्रेन को हरा देते हैं। उसका कारण क्या है कि रैट्स के ब्रेन में प्री फ्रंटल जो कॉर्टेक्स है वो एब्सेंट होते हैं, वो नहीं होते हैं। और ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का काम क्या है, ये प्लानिंग करते हैं। अगर ह्यूमन ब्रेन में आप कोई एक इंस्ट्रक्शन देंगे किसी काम को करने के लिए, तो वो पहले उसे प्लान करेगा, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करेगा। लेकिन रैट्स के ब्रेन में प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ना होने की वजह से जैसे ही उन्हें इंस्ट्रक्शन मिलती है वो कोई प्लानिंग नहीं करते, वो डायरेक्टली उसे एग्जीक्यूट करना शुरू कर देते हैं। इसीलिए वो ह्यूमन ब्रेन को बीट कर देते हैं। तो ये कुछ बातें थी आपके ब्रेन के लिए। अब मैं आपको बता दूं कि आपको अपनी न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए। आपको फिजिकल और मेंटल एक्सरसाइजेस लगातार करते रहना चाहिए। अधिक से अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि जितना पानी आप पिएंगे उतने ही आपको ब्रेन को ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी, आपके ज़्यादा से ज़्यादा न्यूरॉन्स जो हैं ब्रेन में एक्टिवेट होंगे और आपकी मेमोरी जो होगी वो ज़्यादा अच्छी तरह से विकसित होगी, डेवलप होगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप खुद भी देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करेंगे, उनके साथ साझा भी करेंगे, ताकि ये जो नॉलेज है ब्रेन के संबंध में ये और लोगों तक भी पहुंच सके। एक बार फिर मेरे इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।